प्यारे बच्चों, आज हम आए हैं एक विशेष विषय लेके, वो है गणित, जिसमें विशेष टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कितने विधि हैं, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के विधि। तो सबसे पहले जान लीजिए, एलसीएम जो है भाग विधि से ज्ञात किया जाता है, गुणज विधि से ज्ञात किया जाता है और अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसी तरह एचसीएफ भी भाग विधि से ज्ञात किया जाता है, गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है और अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो तीनों से परिचित होना जरूरी है। जैसे हम बताएं कि एलसीएम जो है वो भाग विधि से कैसे करते हैं। भाग विधि जो आपको बचपन में बताया गया है, अभी बताया जा रहा है। ये सिंबल जो होता है, जैसे 10, 12, 15, ये हुआ भाग विधि। ये जो सिंबल दिया जाता है एलसीएम में, जो बचपन से सिखा रहे हैं हम लोग, इसी को कहते हैं भाग विधि। समझे आपको? और वही एचसीएफ जो भाग विधि से कैसे होता है, तो एचसीएफ जिसको कि मौसमी कहते हैं, ऐसे जो लिखते हैं, ये जो सिंबल 15, 45, तो ये जो है, अगर यहाँ 50 भी ले सकते हैं, तो ये जो भाग विधि है, ये जो सिंबल देते हैं इसको भाग विधि। तो भाग विधि से एलसीएम ऐसा और भाग विधि से एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। समझ में आ रही है? अब फिर हम बात करते हैं, आपको दोनों भाग विधि से समझ में आ गया अंतर। अब गुणज विधि और इधर है गुणनखंड विधि। तो गुणज विधि से कैसे करते हैं एलसीएम? जैसे मान लीजिए 10 का, वही 10 का और 15 का ले रहे, तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, और भी आगे जाएगा 15 का 15, 15 दूनी 30। ये गुणज हुआ, गुणज लिख दिए पहले, और गुणज को फिर हम कॉमन। तो एलसीएम यहाँ क्या हो गया आपको 3। उसी तरह इसमें गुणनखंड विधि होता है। एचसीएफ में क्या होता है गुणनखंड, और एलसीएम में क्या होता है गुणज। तो गुणज विधि ये हो गया। तो गुणनखंड विधि क्या होता है? गुणनखंड विधि होता है, जैसे 10 का ही बोले तो 1, 2, 5, 1, 2, 5, 10, मतलब 10 को है किस संख्या से भाग लग रहा है, तो 1 से लगता है, 2 से, 5 से और 10 से। फिर 15 का बोले तो 1, 3, 5, 15, तो दोनों में क्या मिला? दोनों में मिला 5। तो एचसीएफ इसका क्या हो गया 5। ये हो गया अंतर। गुणज विधि बोला अगर एलसीएम, तो आपको ये विधि हो जाएगा गुणज निकाल करके कॉमन ले लेना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को एलसीएम कहते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एचसीएफ कहते हैं। फिर अंतिम में है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि जो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 से 5, फिर हो गया इसका 10 का 15 का, फिर क्या होगा 15 का होगा 3, 5, 15। ठीक है। अब दोनों में हम क्या करेंगे, 2, 5 लिख दिए, और इधर 15 का लिखेंगे 3, 5। ठीक है। तो दोनों में जो मिलता है, जो दोनों में मिला, कॉमन क्या मिला 5, 5, तो एचसीएफ हो गया आपको 5। एचसीएफ क्या हो गया 5। और एचसीएफ जो मिला वो भी लिखना है, जो नहीं मिला वो भी। तो इसमें मिला क्या 5, और इसमें क्या नहीं मिला 2, और इसमें 3। तो 5 दूनी 10 क्या 30। इसका एचसीएफ कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 30। तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ 3 विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि से, एक गुणज विधि से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर इसी तरह भाग विधि से, गुणनखंड विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये है अंतर आपको एचसीएफ और एलसीएम में। हमें उम्मीद है कि आप लोग उसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से आप लोग इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।